यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर, सनातन की जय जयकार। साक्षात स्वामी नारायण मोदी ने पूरा किया प्रण। इस्लामिक राष्ट्र में लहरा रही है धर्म ध्वजा। सियासत का भक्ति पथ, ये प्रतीक है आस्था का। ये प्रमाण है सनातन के स्वर्णकाल का। ये एक मुस्लिम राष्ट्र में संस्कृति, सद्भावना और सभ्यता का प्रमाण है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, सनातन के चिन्हों और मंदिर निर्माण पर लगातार फोकस है। अयोध्या का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या फिर काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ मंदिर हो या फिर बद्रीनाथ मंदिर, हर तरफ धर्म ध्वजा लहरा रही है। मोदी सरकार में भव्य मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। देश के साथ साथ विदेश में भी सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। इस्लामिक देश में भी धर्म ध्वजा लहरा रही है और पूरे ब्रह्मांड में हरे राम हरे कृष्ण के नाम की गूंज है। क्यों अरब में बना स्वामी नारायण मंदिर ऐतिहासिक है और भविष्य का सुंदर संकेत भी। आज आपको इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने अपने एक और संकल्प को पूरा कर लिया है। फरवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन है जो स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ठीक वैसे ही जैसे 22 जनवरी को पीएम मोदी की इच्छा पूर्ण हुई और राजा राम अपने विराट और भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए। रामलला की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर हर सनातन प्रेमी हर्षोल्लास से झूम उठा। और अबू धाबी में भी सनातन प्रेमियों की सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई जब सनातन के ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अबू धाबी में भगवान स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। रेत के शहर में बना ये हिंदू मंदिर संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा के संगम का साक्षात दर्शन कराता है। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि सौहार्द और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में भी पूरी दुनिया को सनातन का संदेश दे रहा है। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सनातन का संपूर्ण चित्रण यहाँ उकेरा गया है। मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा हिंदू मंदिर जहाँ गंगा और यमुना की कल कल धारा बहती है, तो वहीं गुलाबी पत्थर के साथ कोना कोना भारत से जुड़ा है।
अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर देश के विभिन्न हिस्सों के योगदान से बना वास्तुकला का एक चमत्कार है। नागर शैली में बने इस हिंदू मंदिर की दिव्यता देखते ही बन रही है। 27 एकड़ में फैले इस स्वामी नारायण मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बना ये मंदिर बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया है। मंदिर निर्माण में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इससे ये हजारों सालों तक जस का तस बना रहेगा। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर में केवल चूना पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। जिन पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, उन्हीं पत्थरों से अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट जबकि 180 फीट चौड़ाई है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर भारत से लाया गया है। राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने 25,000 से अधिक पत्थर के टुकड़ों से तैयार किया है। ये कारीगर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला में माहिर हैं। मंदिर में उत्तरी राजस्थान से अच्छी खासी संख्या में गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर के निर्माण के लिए 700 से अधिक कंटेनर में 2 लाख घन फुट से अधिक पवित्र पत्थर लाया गया। इसमें देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर को बनाने में वैदिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े बड़े कंटेनर में भारत से लाया गया है। जिस ओर गंगा का जल बहता है, वहाँ पर एक घाट के आकार में एम्फी थिएटर बनाया गया है। पश्चिम एशिया में ये सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के कोने कोने में भारत का अंश है। अबू धाबी में बनकर तैयार इस भव्य स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण में 4 साल का समय लगा है। साल 2019 में ही इस हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने दान में दी है। यूएई सरकार ने अगस्त 2015 में 13.5 एकड़ जमीन दी थी। इसके बाद 2019 में और 13.5 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी। इस तरह कुल 27 एकड़ की जमीन मंदिर के लिए दी गई। मंदिर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने भी दान दिया है। पीएम मोदी ने अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के मौके पर यूएई की सरकार और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का धन्यवाद किया। इस मंदिर के लिए जमीन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने तोहफे में दी थी। यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। लेकिन इस भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण किया गया है। हर शिखर पर बनी नक्काशी रामायण, स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर अयप्पा, शिव पुराण, भागवतम और महाभारत की कहानियों को दर्शाती है। मंदिर के प्रवेश द्वार में 8 मूर्तियां हैं, जो सनातन धर्म के 8 मूल्यों का प्रतीक है। मंदिर का एम्फी थिएटर बनारस घाट के आकार का बना है, ताकि वहां के लोगों को भारतीयता का आभास हो। जब लोग एम्फी थिएटर में चलेंगे तो उन्हें पानी की 2 धाराएं नजर आएंगी, जो सांकेतिक रूप में भारत की गंगा और यमुना को दिखाती है। त्रिवेणी संगम जैसे रूप देने के लिए मंदिर से प्रकाश की एक किरण निकलेगी, जो सांकेतिक रूप से सरस्वती नदी को दिखाएगी।
मंदिर की दीवारों पर घोड़ों और ऊंट जैसे जानवरों की नक्काशी की गई है जो यूएई का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान स्वामी नारायण के मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म और दुनिया की बाकी सभी संस्कृतियों, सभ्यताओं की 250 से ज्यादा कहानियों को उकेरा गया है। मंदिर का निर्माण दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप हुआ है, जिसका निर्माण बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS ने कराया है। BAPS ने दुनिया भर में 1100 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। अब अबू धाबी का ये हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। अबू धाबी में भी एक हिंदू मंदिर बने, इसकी कल्पना 27 साल पहले BAPS के प्रमुख महाराज ने की थी। अबू धाबी में बने इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण कार्य में सभी धर्मों से जुड़े लोगों का योगदान रहा है। BAPS के मुताबिक इस मंदिर के लीड आर्किटेक्ट ईसाई हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर सिख हैं, डिजाइनर बौद्ध हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी पारसी है और डायरेक्टर जैन है। BAPS संस्था के लोगों द्वारा, हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है, उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। एक दौर था जब भारत से निकलकर हिंदू धर्म दक्षिण एशियाई देशों में फैलने लगा था। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया और थाईलैंड तक हिंदू प्रभाव बढ़ने लगा। मॉरिशस, नेपाल, इजराइल समेत कई मुस्लिम देश हैं जहां पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। कई देशों में ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वहां हजारों वर्षों से सनातन शाश्वत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। प्राचीन हिंदू शैली में बनकर तैयार जिस मंदिर की भव्यता आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ जब इसी साल फरवरी में PM मोदी पहुंचे थे तो उनके दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी। जब मंत्रोच्चार के साथ गूंज उठेगी सनातन की जय जयकार, भगवान स्वामी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने आराध्य के दर्शन के लिए PM मोदी की आंखें आतुर थी। इसी के साथ पूरी होगी दशकों की प्रतीक्षा। पूरा भारतवंशी समुदाय इस मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साहित है, नाच गा रहा है और हर सनातनी झूम उठा। PM मोदी जब यूएई की अपनी पहली यात्रा पर गए थे तब इस मंदिर को लेकर चर्चा हुई थी। 17 अगस्त 2015 में PM मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे। ये 34 साल में किसी पहले भारतीय PM का यूएई दौरा था। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय करें। जो लोग अबू धाबी से परिचित हैं उन्हें पता है कि निर्णय कितना बड़ा है। ये सौगात कितनी बड़ी है।
मंदिर का निर्माण कर रही संस्था BAPS के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने नरेंद्र मोदी को मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। People of all different faiths and communities, people of all walks of life have been inspired to create this magnificent miracle. That itself is the miracle of miracles. And for that, for being in the hearts of so many and inspiring them to give selflessly to create this mandir, we thank you, Swami Bappa. यूएई खाड़ी का वो देश है जहां एक विशाल स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार है। ये मंदिर सहिष्णुता का एक नया उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर बसे हिंदू समुदाय को उनके घर में होने का एहसास कराएगा। अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण से पहले दुनिया के दूसरे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन अमेरिका में हुआ। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ था। दुबई और जबेल अली में हिंदू मंदिर पहले से है, लेकिन इन मंदिरों का निर्माण पारंपरिक शैली में नहीं हुआ है। अबू धाबी का ये मंदिर अलग है। ये मंदिर यहाँ रहने वाले भारतवंशियों को अपनी संस्कृति, नई पीढ़ी को समझाने के लिए अपनी जड़ों को जुड़े रहने का एहसास कराएगा।